बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? वाह जी वाह, वैसे पलटी मारते रहते हैं लेकिन हैं वहीं। बिहार की राजधानी कहाँ है? पढ़ाई हमारे लिए जरूरी है कि नहीं? पढ़ने से क्या फायदा है? गरीबी दूर हो। बढ़िया पढ़ाते हैं आप लोगों को। हाँ ठीक है। और आपके माता पिता क्या करते हैं? आपके माता पिता क्या करते हैं? आइटा पढ़ता है। ये हम लोग फिलहाल मौजूद हैं एक चिमनी भट्ठा पे। आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चिमनी भट्ठा है, यहाँ पे लेबर वगैरह काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो है कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कहा जाता है कि केवल अंधेरा करने से अंधेरा दूर नहीं होता है, जब आप चिराग जलाएंगे तो अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाएगा। और यहाँ पे एक शख्स हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन चिमनी के मजदूर के जो बच्चे हैं, जिनका बचपन मालूम ही नहीं पड़ता है और ना ही वो पढ़ पाते हैं, कहीं दूर देश से ये लोग आते हैं, यहाँ पे कमाते हैं और उनके बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे एक शख्स हैं कि उन लोगों को शिक्षा यहाँ पे ये दे रहे हैं, शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, जिन बच्चों को आप सभी देख रहे हैं, ये हैं चिमनी में जो भी कार्य करने वाले मजदूर के बच्चे हैं। ये वो लोग हैं जिनका बचपन मालूम ही नहीं पड़ता है। जब कार्य करते करते इन लोगों का बचपन चला जाता है, जवानी में कहीं ना कहीं परिवार का बोझ पड़ जाता है और उसके बाद से ये लोग कार्य करते करते बुढ़ापे की दहलीज पे ये लोग चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शख्स हैं, बड़ा ही सराहनीय कार्य इन्होंने किया है और ये जो है इन मजदूर के बच्चों को पढ़ाने की कार्य करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं किस तरह से ये जो बच्चे हैं किस तरह से टनाटन बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक सर हैं। सर जी आप थोड़ा खड़े हो जाइए और इधर चले आइए, बड़ा ही सराहनीय कार्य है आपका। मेरा नाम राज कपूर युवा है जी, राज कपूर युवा जी। और मैं इसी ईंट भट्ठे में गरीब मजदूर असहाय जिनके माँ बाप अशिक्षित हैं जी, उसी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। वाह जी वाह। अच्छा, कितने दिनों से आप पढ़ा रहे हैं? ये तो मैं स्टार्ट किया था 2019 में जी, लेकिन फिर बीच में कोरोना आया। हाँ। उसके बाद से 2021 में भी चला लेकिन कुछ उसमें दिक्कतें आई, परेशानी आई। 2022 से मैं कंटिन्यू इसको चला रहा हूँ। 2022 से कंटिन्यू और पूरी तरीके से निःशुल्क आप पढ़ा रहे हैं? एकदम निःशुल्क। कुछ दिन पहले हम एक वीडियो बनाए हुए थे जिसमें चिमनी के जो मजदूर थे वो बोल रहे थे कि भाई हम लोग कहीं दूसरी जगह से आते हैं, यहाँ पे पढ़ाने के लिए तो कोई स्कूल है नहीं, हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि किसी स्कूल में नाम वगैरह लिखाना भी हम नहीं जानते हैं। लेकिन आप जो यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शून्य स्तर के जो बच्चे हैं उन लोगों में शिक्षा भरने का आप कार्य कर रहे हैं, तो ये आपके दिमाग में कहाँ से आया? देखिए सर, सबसे पहले मैं जानता हूं कि ये बच्चे बिहार के अलग अलग जिलों से हैं। बिल्कुल। और जिनके माँ बाप मजदूर हैं, अपने घर से पूरा परिवार लेकर दूसरे जगह पलायन करते हैं कि चले हम अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन करने के लिए। लेकिन मैं इसी बीच गर्मी का मौसम था और मैं इसी रास्ते से साइकिल से होकर जा रहा था, तो मैंने देखा कि ये बच्चे काफ़ी मिट्टी धूल में गर्मी के मौसम में उड़ा के खेल रहे थे। बिल्कुल। मैंने साइकिल रोका, उसके बाद से उस रास्ते से बहुत तरह के लोग आते थे जाते थे, लेकिन इन बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देता था। लोग हमको रुक कर मतलब देखने लगे कि आखिर में ये क्या कर रहा है। मैंने बच्चों को खूब अच्छे तरीके से देखा, फिर सोचा कि बच्चों का स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, इनको कोई समझाने वाला नहीं है। अगर इनको शिक्षा दिया जाए तो ये सब काम नहीं करेंगे और इनके घर में जो समस्याएं भी नहीं आएगी, तो मैंने समझदार बन जाएंगे। जी। तो मैंने सोचा, उसके बाद से बच्चों के पास आया तो बच्चे भागने लगे। मैंने किसी तरह से बहुत रिक्वेस्ट किया, गार्जियन से मिला, गार्जियन 1-2 दिन में बात को नहीं समझे, कई दिन हमको लग गया समझाने में। फिर समझाया बुझाया शिक्षा के लिए कि शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा अगर दीजिएगा तो आपके घर में वो उज्ज्वल होगा, जो प्रकाश फैलेगा, जिससे इनके जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा और आपका भी घर परिवार आगे बढ़ते चला जाएगा। तो इनके माँ बाप को मैंने समझाया, सभी पेरेंट्स को बुलाया, समझाए। उसके बाद से माता पिता बोले कि ठीक है, आप अगर पढ़ाइएगा तो मेरे पास तो टाइम भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि कब आपके पास टाइम है? तो बोले कि मेरे पास टाइम है, आप रात में पढ़ा दीजिएगा। हम बोले कि ठीक है, जब अगर हमारे अंदर वो भावना है शिक्षा देने का तो हमारे पास कभी भी हम शिक्षा दे सकते हैं। बच्चों को मैंने रात में पढ़ाना शुरू किया और बच्चों को मैं रात में ही पढ़ाता हूँ। वाह जी वाह 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 वाह, क्या बात है। देख सकते हैं आप, आपके अंदर अगर कुछ भी करने का जुनून हो तो जो समस्याएं हैं, समस्याएं कोई मायने नहीं रखती है। और ये जो युवा हैं यहाँ पे, राज कपूर युवा इनका
इनका नाम है कहीं ना कहीं आजकल के जो भी लोग हैं, जो भी युवा हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये मिसाल है, क्योंकि ये उन लोगों में शिक्षा भर रहे हैं जो शिक्षा कम से कम मुझे नहीं लगता है कि सरकार की वजह से वो लोग शिक्षित हो पाते। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को आप सभी देख सकते हैं, इन बच्चों में जो शून्य स्तर के बच्चे हैं, जिनके माता पिता शून्य स्तर के हैं, और उन बच्चों में ये विद्या का अलख जगा रहे हैं। यहाँ पे हैं जो ये राज कपूर, इनका नाम भी बड़ा स्टाइलिश है, राज कपूर युवा जी, और इन बच्चों से कुछ पूछते हैं वैसे औपचारिक तरीके से। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये बच्चों को मतलब हर तरीके से पेन हो गया, कलम हो गया, स्लेट पेंसिल, जी। सब कुछ मुफ्त में दिया जाता है जी। और बच्चों को मतलब वो मोटिवेशन भी दिया जाता है कि बच्चे पढ़कर आखिर में क्या करेंगे। बाबू ये बताओ कि पढ़ाई हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं? पढ़ने से क्या फ़ायदा है? गरीबी दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगी। जी जी। कैसे गरीबी दूर होगा पढ़ोगे तो? अच्छा, आगे बढ़ोगे, कुछ अच्छा सोचोगे। तो ये सब बच्चे जानते हैं। और बच्चों को मतलब सिर्फ शिक्षा ही नहीं दिया जाता है, जी जी, बच्चों को इनके हुनर को हम पहचानते हैं कि बच्चों में क्या हुनर है, क्या स्किल है। हाँ, क्या ये स्किल है, किस क्षेत्र में जा सकते हैं। ये हर तरह से शिक्षा का मतलब यही ना हुआ कि मतलब आप बच्चों को जब शिक्षित कर रहे हैं तो ये नहीं कि कॉपी कलम दिया जा रहा है तो मतलब सिर्फ किताब ही पढ़ सके। हाँ। इनको हर तरह से जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं आराम से जा सकते हैं। मैं इनको हुनर को पहचानता हूँ और इनका मतलब खेल भी होता है, गेम, इंटरटेनमेंट, और इनका टेस्ट भी चलता है। सोच लीजिए, पूछ लिए बच्चों, तुम लोगों का टेस्ट हुआ था ना? प्राइज भी मिला था। जी वाह। देख रहे हैं इन बच्चों को जरा आप सभी देखिए। और ये जो बच्चे अगर बोलना भी सीखे हैं तो ये है राज कपूर के बदौलत, कहीं ना कहीं ये बच्चे बोलना भी सीखे हैं। एक बात बताओ, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? वाह जी वाह। वैसे पलटी मारते रहते हैं लेकिन हैं वहीं। बिहार की राजधानी कहाँ है? वाह जी वाह वाह वाह, क्या बात है सर। कम से कम इन बच्चों को आप लोग देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये इतने बेहतरीन संस्कारी ये सर ने बनाए हैं इन लोगों को कि जब व्हिसिल दिया गया ये बच्चे दौड़ते हुए आए और सभी के सभी बच्चे पाँव छू रहे थे, और साथ में हम लोगों के भी ये लोग पाँव छू रहे थे। ये सबसे बड़ा बेहतरीन चीज़ होता है कम से कम बच्चों में संस्कार भरना, जो कि आजकल के विद्यालय में है ही नहीं। जब गुरुकुल का समय हुआ करता था तब कहीं ना कहीं बच्चों में बेहतर से बेहतर संस्कार भरा जाता था, जो आज कहीं ना कहीं हमारे स्कूलों से शून्य हो चुका है। लेकिन इन बच्चों में जो हमारे राज कपूर युवा जी हैं, इतने बेहतरीन संस्कार दिए हैं कि एक व्हिसिल बजाने पे दौड़ते हुए बच्चे आए और सबके पाँव छूने लगे, जो भी व्यक्ति वहाँ पे खड़े थे। और क्या नाम हुआ आपका? सुदामा कुमार। सुदामा कुमार। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? बालवीर कुमार। कौन? बालवीर। हाँ। आपके पिताजी का क्या नाम है? आपके पिताजी का क्या नाम है? पापा का नाम? कैरू। आपका क्या नाम है? टीलू। वाह जी वाह। और आपका क्या नाम है? साजन कुमार। साजन। हाँ। चलिए, और आपका? गणेश कुमार। बहुत बेहतरीन यहाँ पे बच्चों को देख रहे हैं। और क्या नाम हुआ आपका? हमारा विवेश कुमार। और तुम्हारा क्या नाम है? रामगिलास कुमार। रामविलास। चलिए, रामगिलास। चलिए, नाम इन बच्चों के। और यहाँ पे कुछ बच्चियाँ भी है। और यहाँ क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम राजा कुमार है। राजा कुमार। हाँ। चलो, यहाँ पे एक कलम भी लिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ बच्चियाँ हैं। हम इन लोगों से नाम वगैरह पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लली कुमार। सरोजनी। अच्छा, ये सर जी आप सभी को पढ़ाते हैं? हाँ। बेहतर ढंग से पढ़ाते हैं? नहीं। ठीक है। नहीं, बढ़िया पढ़ाते हैं आप लोगों को। हाँ, ठीक है। और आपके माता पिता क्या करते हैं? हाँ? आपके माता पिता क्या करते हैं? ईटा पारते हैं सभी लोगों के। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह के ये शून्य स्तर के बच्चे हैं जो कभी शिक्षा नहीं पा पाते, लेकिन ये सर का जितना भी सराहना किया जाए कहीं ना कहीं कम होगा। और ये सर की वजह से ये जो बच्चे हैं आज शिक्षा पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये ज़रूर भारत के भविष्य बनेंगे। सर, एक बात बताइए, बहुत से लोग हैं, युवा हैं, जो शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं दे नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक युवा हूँ जी, और अगर हम 100
अशिक्षित के बीच में अगर एक शिक्षित इंसान है जी। और उसे अगर जागरूक नहीं कर सकता है, अशिक्षित को अगर शिक्षा की तरफ नहीं भेज सकता है, तो उसकी शिक्षा एक इंसान की किसी काम की नहीं वाह जी है। वाह। अगर एक पेड़ अगर जिंदा है, जीवित है, सजीव है, उसके अंदर जान है, अगर फल नहीं दे सकता है, फूल नहीं दे सकता है, तो छांव तो कम से कम दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अगर बच्चों को मैं इस गरीबी से निकालने का थोड़ा सा भी प्रयास करता हूँ, वाह। और ये बच्चे थोड़ा सा भी निकल कर अपने माइंड से कुछ सोच कर अगर अलग अलग हिस्सों में जाकर अपना काम करते हैं, वाह। तो मेरा कार्य सफल हो जाएगा। और बच्चों के बीच ये जान लीजिए कि बच्चों को 20 तक पढ़ा भी याद है, गिनती भी याद है, ABCD याद है, ककारा कखगा इंग्लिश में याद है, हर एक चीज़ याद है, वाह जी वाह, आप याद करा दिए हैं। याद करा दिए हैं। वाह। ऐसा नहीं है कि बच्चों को मतलब ये नहीं कि मेरे माँ बाप अशिक्षित हैं तो मतलब शिक्षा का मतलब क्या होता है, कैसे पढ़ना है, यहाँ पे तो कोई व्यवस्था है नहीं कि स्कूल जाएंगे या कहीं जाएंगे। और सबसे पहले ये बात है कि जो माँ बाप है, भाई बहन है, हर कोई ईंट पाथने का काम करते हैं। वाह जी वाह। तो इसलिए और मैं साइकिल से चल कर आता हूँ 4 किलोमीटर दूर से, और बच्चों को शाम को जी जी 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक रात तक क्लास चलती है। अच्छा। उसके बाद फिर से मुझे रिटर्न भी जाना पड़ता है। जी जी जी। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि मतलब बच्चों का रात में क्लास चलता है या नहीं। जी जी, रात को ही बता रहे हैं। कब क्लास चलता है आपका? रात के। रात को। हाँ। और रात को आप सभी लोग आ जाते हैं? हाँ विसिल दिया जाता है तो आप लोग दौड़े हुए आ जाते हैं? हाँ। चलिए, देख रहे हैं आप कितना बेहतरीन ये लोग बच्चे बोल रहे हैं, कितना टनाटन बोल रहे हैं। ये एक देखने वाली बात है। बड़ा चिमनी भट्टे के मजदूर हैं जो कि खुद नहीं पढ़ पाते हैं और उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं। उन बच्चों में ये शिक्षा का अलख जगा रहे हैं और बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आप इन बच्चों को सभी को देख सकते हैं यहाँ पे, जो बच्चों की स्थिति है अलग है कि सरकारी योजनाओं का ये लोग हाल भी नहीं जानते हैं। इनके माता पिता भी सरकारी योजनाओं का हाल नहीं जानते हैं। सरकारें तो कई आती है, कई जाती है, गरीबों के लिए सरकारें बनती है और बिगड़ती रहती है। गरीबों के नाम पे ही वोट लिया जाता है, लेकिन इन लोगों को हक मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। जब ये बच्चे आए थे ना, जी जी तो इन बच्चों को जब मतलब पढ़ाई के बारे में बताया गया, जी। तो इनको और इनके परिवार को ऐसा लग रहा था ना कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। टाइम बर्बाद होगा। उनको किसी तरह मैंने समझा बुझा करके शिक्षा की तरफ लाया। और इन बच्चों को जब शुरू में स्लेट पेंसिल दिया गया ना, जी, जी। तो मतलब नहीं होता है कि हम इसके बारे में जानते ही नहीं, इसका प्रयोग क्या है। बिल्कुल, तो ये पूछ रहे थे भैया ये क्या है, मतलब इसको कैसे क्या करना है। लेकिन बच्चों को मैंने उतना सब कुछ समझाया उसके बारे में। और बच्चे आज मतलब शुरू में आए थे तो इनको मतलब कखगा एक लाइन कंप्लीट किसी बच्चे को याद नहीं था। और बच्चे आज 20 तक पढ़ा, गिनती ये सब कुछ सीख चुके वाह जी, वाह, वाह, हैं। वाह, बिहार की राजधानी बता रहे हैं तो जी 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 जी। तो क्या बात है, बहुत बहुत ही धन्यवाद है राज कपूर जी हमारी तरफ से आपको। आप समाज में कहीं ना कहीं एक मिसाल जरूर कायम किए हैं ये ऐसा कार्य करके। तो चलिए, इस तरह से आप सभी देख रहे हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो हमारे राज कपूर युवा जी हैं, इनका जो कार्य है आप सभी को कैसा लगा। यहाँ पे जो शून्य स्तर के बच्चे हैं, इन सभी में ये शिक्षा का अलख जगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बच्चे एक दिन चलकर भारत का भविष्य जरूर बनेंगे। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इन बच्चों के माता पिता से भी बात करने का। तो हम अगर ऐसा होता है, बातचीत हम कर पाते हैं, तो वो वीडियो हम आपको दूसरे पार्ट में दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।